जानिए कुछ सियासी खबरों का। मध्य प्रदेश की सियासत में एक रोचक पहलू भी सामने आ रहा है। चुनावी प्रचार प्रसार के बीच 2 मंत्री इस्तीफा देंगे। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जल्दी इस्तीफा देंगे। दरअसल बिना विधायक के 6 महीने तक ही मंत्री रहा जा सकता है। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने 5 अप्रैल को मंत्री पद की शपथ ली थी। 21 अक्टूबर को तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। अब कानूनी प्रावधानों पर अगर नजर डालें तो इसके तहत कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य चुने हुए केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर बना रह सकता है। लिहाजा किसी भी व्यक्ति का मंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन चुनावी तारीखों का गणित कुछ ऐसा है कि 6 महीने के भीतर चुनाव नहीं हो सके। लिहाजा अब तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को इस्तीफा देना होगा और तुलसी और गोविंद सिंह राजपूत को दोबारा मंत्री बनने के लिए चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना होगा। तो मध्य प्रदेश की सियासत में देखिए एक रोचक पहलू आया है और अगर 2 मंत्री इस्तीफा देते हैं तो किस तरीके से समीकरण बदलते हैं। लेकिन अगर तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को दोबारा मंत्री बनने के लिए चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना होगा तो अब तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को इस्तीफा देना होगा। चुनावी तारीखों का गणित कुछ ऐसा ही है कि 6 महीने के भीतर चुनाव नहीं हो सके हैं। ऐसे में उनको इस्तीफा देना होगा, मंत्री बनने के लिए चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना होगा। शिवराज सरकार के 2 मंत्रियों के इस्तीफा देने की चर्चा है क्योंकि 21 अक्टूबर को उनका 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 6 महीने इसलिए क्योंकि वो अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं, मतलब मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। हम बात करते हैं प्रमुख सचिव विधानसभा। सर, सबसे पहले तो क्या नियम कहता है? 21 अप्रैल को शपथ ली गई थी, 21 अक्टूबर को 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा है, क्या नियम कहता है? नियम देखिए, संविधान में ये प्रावधान है कि मंत्रिमंडल का गठन जो होता है उसमें राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी को शपथ दिलाते हैं, फिर मुख्यमंत्री जी की सलाह पर मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ लेते हैं। तो जो संविधान का अनुच्छेद या आर्टिकल 164 है उसका जो उपखंड 4 है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है 6 माह तक वो मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है, लेकिन 6 माह की अवधि पूर्ण होने पर वो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं रहेगा, यानी मंत्री नहीं रहेगा। उसको 6 माह के अंतर्गत चुन करके सदस्य बनना होगा। तो जो भी माननीय मंत्री सदस्य नहीं बनेंगे 6 माह के अंदर, वो स्वाभाविक है कि मंत्री नहीं रहेंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं रहेंगे। तो यही स्थिति इनके लिए रहेगी। सर, अभी क्या कोई कानूनी या संवैधानिक ऐसी शक्तियां हैं जो इनको अभी मंत्री पद से बरकरार रखती हैं? कोई ऑप्शन जिसको हम कह सकते हैं कि कोई विकल्प है अभी? नहीं, देखिए विकल्प, हालांकि संविधान चूँकि साइलेंट है, यही विकल्प हो सकता था कि अगर उनका 6 माह का कार्यकाल पूरा हो गया है और वो नहीं चुनाव जीत सके या वो उसमें चुनाव में नहीं जा सकें तो चाहते तो गवर्नर फिर से मुख्यमंत्री की सलाह पर उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते थे। लेकिन जैसा अभी हम देख रहे हैं कि चुनाव का चूँकि समय चल रहा है, चुनाव की तिथियाँ घोषित की जा चुकी हैं, चुनाव प्रक्रियाधीन है, तो ये जो मंत्रीगण हैं फिर से जब निर्वाचित होकर आएंगे तो राज्यपाल को फिर से शपथ दिलानी पड़ेगी और उन्हें चूंकि विधानसभा के वो सदस्य चुन करके आएंगे तो विधानसभा में भी शपथ लेंगे। इस्तीफा की तो इसलिए ज़रूरत नहीं है कि चूंकि वो संविधान का जो प्रावधान है वो यही कहता है कि 6 माह की अवधि में यदि आप उसके विधानमंडल के सदस्य निर्वाचित नहीं हुए तो समय आप मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये अब लगभग तय हो चुका है कि मंत्री तुलसी सिलावट और मंत्री गोविंद सिंह को भले वो इस्तीफा दें या ना दें, 21 अक्टूबर को उनकी मंत्री पद जो है स्वयं समाप्त हो जाएगा। चूँकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान में इसका नियम है, संविधान में इसका उल्लेख है, इसलिए 21 अक्टूबर तक यदि वो इस्तीफा देंगे तो ठीक है, नहीं तो 21 तारीख को मंत्री पद स्वयं ही उनका चला जाएगा। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जुगल बता रहे थे कि 21 तारीख तक ये जो समय सीमा है मंत्री पद की वो खत्म हो रही है। अगर वो स्वयं से इस्तीफा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मंत्री पद उनका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इस पर हम ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, कैसे मध्य प्रदेश की दशा और दिशा इससे तय होगी। विशेष संवाददाता जुगल हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। जुगल, अगर 2 मंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो किस प्रकार से समीकरण बदलेंगे? क्या कुछ और भी रास्ते हो सकते हैं? कोई कानूनी प्रावधान, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे जब हम सुन रहे थे चर्चा में, लेकिन ऐसी कोई अब यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो लिहाजा ये तो तय है कि इस्तीफा देना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। संविधान में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति
6 महीने तक किसी भी विधान सभा का सदस्य या विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा, उसको 6 महीने तक ही मंत्री बनाया जा सकता है। 6 महीने बाद उनको मंत्री पद स्वयं उनका खत्म हो जाएगा, या मंत्री का कार्यकाल या इस्तीफा दें या ना दें, स्वयं ही वो मंत्री पद से हट जाएंगे। तो ये संविधान की प्रक्रिया है, इसलिए अब कोई विकल्प उनके पास नहीं बचा है। संभव है कि आज ही दोनों मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि कल 21 अक्टूबर को उनकी मंत्री पद का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। 21 अप्रैल को उन्होंने शपथ ली थी और 21 अक्टूबर 6 महीने होते हैं और 6 महीने के अंदर उनको दोबारा चुनकर आना था। लेकिन देखिए, चुनावी गणित कुछ ऐसा बना, चुनाव की जो तारीखें तय हुई थी वो 6 महीने के भीतर नहीं हो पा रहा। अब क्योंकि 3 तारीख को मतदान होगा, 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा, 10 नवंबर को जो रिजल्ट होगा उससे तय होगा कि आगे मंत्री बनेंगे या नहीं। लेकिन 10 नवंबर के बाद दोबारा मंत्रिमंडल की शपथ लेने के बाद ही तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री रह सकते हैं। बाकी जो ऐसे अन्य विधायक हैं जो मंत्री बने हुए हैं लेकिन विधायक नहीं हैं, जो ऐसे कई सदस्य हैं मंत्रिमंडल में, इन सब का कार्यकाल जो है वो 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं। इसीलिए केवल इन 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। और जहां तक हम सूत्र बताते हैं कि संभव है कि आज शाम तक ये दोनों मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि मंत्री पद पे नहीं रहेंगे गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट। जी बिल्कुल, यानी कि इनको चुनाव जीतकर आना पड़ेगा, तभी ये मंत्री पद में रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जुगल। तो 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा और जैसा कि जुगल बता रहे थे कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि शाम तक ये दोनों मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे, अगर जनता जनार्दन ने बीजेपी के पक्ष में वोट किए हैं तो फिर ये 2 मंत्री बनेंगे, फिर से मंत्री पद की शपथ लेंगे। नहीं तो अभी भी पेंच फंसा हुआ है। अभी जो गणित ये कह रहा है कि इन दोनों मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। 21 अक्टूबर वो तारीख है कि जब इनके 6 महीने पूरे हो रहे हैं। अगर हम कानूनी प्रावधानों की बात करें कि केवल विधानसभा का सदस्य चुने हुए केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर बने रह सकते हैं, तो ऐसे में ये बड़ी खबर मिल रही है कि शाम तक ये दोनों मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं।